इस समय हम अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं और आज भी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज हमसे बात करेंगे कि कितने मेरिट जा सकती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और इन लोगों का एक तजुर्बा भी है, तो आज हम इनसे बात करेंगे और वो आपके लिए सही होगा। आपका गुड नेम? अर्नव। गुरुकांत। संतोष। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का हूँ एक्चुअली। मैं हरियाणा। मैं तमिलनाडु का हूँ। भाई 3 स्टेट हैं, ठीक है, तीनों के स्टूडेंट मिल गए हैं, ठीक है। आपने इससे पहले कभी एग्ज़ाम दिया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने कहीं कोचिंग भी लिया है? नहीं, कोचिंग हमारा नहीं था, सेल्फ प्रिपरेशन। सर एक्चुअली हम तीनों राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून से ही हैं, तो एक मिलिट्री स्कूल है, तो प्योरली फॉर एनडीए, तो हम वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी करते हैं हम तीनों उधर से। ठीक। ये बताइए कि अभी जैसे मैथ्स का अगर हम सेक्शन की बात करें तो मैथ्स को लेकर के जो है सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे आपके अनुसार? सबसे अधिक देखिए, हर बार के पैटर्न के हिसाब से चेंज होता है। पहले के हिसाब से वेटेज कुछ चैप्टर्स के ज़्यादा होते थे, इस बार 11th का ज़्यादा कर दिया था और 12th का कम कर दिया था। तो पेपर में फ्लक्चुएशन है, तो किसी पे ये नहीं कर सकते कि किसी चैप्टर से ज़्यादा वेटेज आ रहा है। आपको सब प्रिपेयर करना होगा। आपके अनुसार? मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, 2D 3D और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन तीनों के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार पिछली बार के मुकाबले। आपके अनुसार? जो अर्नव ने बोला है भाई। अच्छा, ये बताइए कि गैट को लेकर के इस बार कहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे गैट को लेकर के? जीएटी के लिए हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था इस बारी, और फिजिक्स कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट के ऊपर था फिजिक्स का। हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी सही कहा, इस बार हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा अधिक लेवल की आई थी, और जो फिजिक्स था पिछली बार फिजिक्स थोड़ा फैक्ट बेस्ड आया था, इस बार कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगे हैं, वो भी 11th के। और मैं बता दूँ काइनेमेटिक्स चैप्टर होता है 11th में, उससे ज़्यादा था इस बार। तो पिछले बार 9th 10th से आते थे, अभी 11th 12th से आने लगे थे। इस बार कितने मेरिट जा सकती है, कुछ है आइडिया? ये कट ऑफ जैसे पहले जाता था 360 के लगभग जाएगा दोनों मिला के। आपके अनुसार? हाँ, 360 के आसपास ही जाना चाहिए। 370 प्लस की जाएगी। ठीक। आप हमारे बताइए कि मैथ्स के लिए आप देखिए, आप एक अच्छे कॉलेज से हैं, जो राजकीय मिलिट्री स्कूल से हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कि मैथ्स के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, मैथ्स के लिए कोई भी स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी करे वो मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए पहले तो आपको एनसीईआरटी से अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, और आरडी शर्मा से अगर सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो उसके थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन जैसे आरडी शर्मा और अरिहंत की किताबें आ जाती हैं उनसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सॉल्व करें, मतलब 2.5 घंटे का पेपर आप रोज़ लगाएं, एक पेपर से तकरीबन 12 दिन पहले से, तो उससे बहुत मदद मिलेगी। हिंदी नहीं आती। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि जैसे गैट के लिए आपने फिर कैसे क्या प्लानिंग बनाया गैट के लिए? गैट के लिए बेसिकली हम लोग लूसेंट जी के उससे पढ़ते हैं, और इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश अरिहंत की आती है, उससे पढ़ के और प्रीवियस ईयर थोड़े क्वेश्चन देखे कि पैटर्न क्या है, उससे सेल्फ एनालिसिस करके खोजते थे हम लोग। देखिए सर, हमारे जो भारत के अंदर सारे एग्ज़ाम का जो मेन लेवल होता है वो होता है एनसीईआरटी, तो वो करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने पर्टिकुलरली 8वीं से 12वीं तक की हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, हिस्ट्री सिविक्स, मतलब जितने भी होते हैं उनकी एनसीईआरटी लगाई, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गए इस बार, तकरीबन 10-15 डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड, तो वो करना बहुत जरूरी रहेगा। बाकी जनरल साइंस तो जनरल रहती है, उसके लिए हम 11-12 की साइंस काफ़ी रहती है। ये बताइए कि मॉक टेस्ट आपने दिया है? मॉक टेस्ट वगैरह जो है, मॉक टेस्ट हम लोग सेल्फ का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट लगाते थे, और स्कूल में भी हमारे कुछ मॉक टेस्ट कराते थे। जी, हमारे स्कूल के अंदर हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट होता है, जिसको हम प्री एनडी कहते हैं, वो मैथ्स का होता है और जीएटी दोनों का होता है। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि वो जो है वो सिलेक्शन के करीब पहुँचे? मेहनत करनी पड़ेगी बस, और क्या है। जैसे देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप फाइनल डे नहीं भी कर पाते हैं या आपको फाइनल डे नहीं आ रहा है, अगर आपने अच्छे से कोशिश करी होगी और मेहनत करी होगी तो आपको उसका परिणाम हमेशा मिलेगा, वो कहीं ज़ाया नहीं जाएगा। एग्ज़ाम का एक प्रेशर भी होता है हर एक स्टूडेंट के ऊपर जो है, तो आपने इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया? प्रेशर देखिए हम पे भी था, लेकिन वही हम लोग पहले से ही काफ़ी मॉक टेस्ट दे चुके थे और प्रिपरेशन था, भरोसा था, तो
निकल जाएगा करके। हाँ, ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आपकी जो वो एक डर रहता है वो थोड़ा निकल जाता है। एग्जाम सेंटर के अंदर अगर मैं एक पर्सनल टिप दूँ तो वो है कि बॉटल लेके जाइए। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन लग रही हो, 1-2 सिप पानी पीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए, वो टेंशन पूरी निकल जाती है उससे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो, ताकि हम आपका जो है प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू कर सकें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ है आप हैं, आपका गुड नेम? यश रावत। हमारे साथ यश जी हैं, इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है। हम आइए इनसे जानकारी लेते हैं कैसा पेपर आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मिनट जा सकती है। सबसे बताइए कि यश जी जो है इससे पहले आपने कभी एग्ज़ाम दिया है? हाँ जी, ये आपका कौन सा टर्म था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, तो पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है और पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे जो है कमी रह गई और इस बार आपने इसको कैसे मेंटेन किया? वो बस यही था कि वो जो पहले अटेम्प्ट दिए थे 11th और 12th, उसमें आधी पड़ी गई थी हमारे से, और ये अभी बोर्ड के पेपर ख़त्म हुए हमारे, तो इसके बाद हमने अटेम्प्ट दिया है 12th का। तो 11th और 12th हमारी पूरी कंप्लीट गई है, फिर अटेम्प्ट दिया है एनडीए का। आपने कहीं कोचिंग भी लिया है? नहीं, घर पे ही कर रहा है। कहीं ऑनलाइन कोचिंग? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आप बताइए कि मैथ्स के लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी, अगर आप हमारे जो है व्यूअर्स को बताना चाहें। मैथ्स के लिए बेसिकली पहले तो एनसीईआरटी पढ़ी गई हमारी 11th-12th की पूरी। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आर.डी. शर्मा है, वो बहुत अच्छी किताब है हमारी तरफ से। तो कैट के लिए आपने कौन सा बुक्स का अध्ययन किया? कैट के लिए अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ही किया था। आपके अनुसार इस बार कितने मेरिट जा सकती है? इस बार मेरिट तो कुछ बोला नहीं जा सकता इसमें। अच्छा, अभी मैं आपसे जैसे मान लो कि कोचिंग का जैसे एक ऑफलाइन कोचिंग होता है, एक ऑनलाइन कोचिंग होता है, तो इन दोनों कोचिंगों में आप किसको मतलब बढ़िया मानते हैं, ऑफलाइन कि ऑनलाइन? ऑफलाइन कोचिंग शायद बेहतर रहती है हमारी तरफ से। तो हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहें कि आखिर में किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि उनका जो है सिलेक्शन हो? सिलेक्शन तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करेंगे। 11th-12th पूरी पढ़िए और बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रही जाएगा। एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है ना, जो है एग्ज़ाम का, तो आपने चूँकि आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, तो आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर का कुछ नहीं है, बस ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आराम से अपना टाइम दीजिए पढ़ाई को भी, खेल कूद को भी, और कुछ नहीं होता। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि आखिर वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए? तैयारी अब आप पे डिपेंड करती है, आप कितना घंटा पढ़ते हैं। प्रेशर वगैरह पहले ही बोला है, कुछ लेना नहीं है ज़्यादा, तो बस अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सके करिए, बाकी देखा जाएगा किस्मत के हवाले। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन हो इस बार और हम आपका अच्छे तरीके से इंटरव्यू कर सकें। धन्यवाद।